देखिए ना, आप सबका वेलकम करते हैं हम टेक्नोलॉजी में। आज का हमारा जो सा ट्यूटोरियल है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। इसमें हम सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर बना सीखेंगे कि कैसे हम अपना प्रोग्राम सी प्लस प्लस के थ्रू सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम अपना राइट करें और विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको कंपाइल करें और अपने डिजायर्ड आउटपुट गेट करें। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको क्या बताएं, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस है क्या, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें यह द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। अब फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी प्लस प्लस, इसका क्या, इसका मतलब ये हो कि हमने कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोडिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करनी है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करनी है, तो उसके थ्रू हमें जो से फॉर्मेट मीन जो सा टूल, जो सा सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं इसका स्ट्रक्चर। उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये है कि आप सबको बहुत ज़्यादा आसान इसका स्ट्रक्चर है। हम इस बिल्कुल आसानी से उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़े से स्टार्टेड के 2-3 लेक्चर आपको थ्योरेटिकल होंगे, आप में भी आप बोर भी हो रहे हो, ऐसे ही होता है इंसान स्टार्ट में करते हैं, लेकिन कोई मसला, थोड़ा सा पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लें, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाएंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करोगे तो तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये थोड़ा सा बोरिंग भी फील हो रहा होगा, मुझे भी ऐसे था। जो स्टार्ट में हम काम कर रहे थे टीचर्स के साथ, तो स्टार्ट में थ्योरेटिकल बोर ही होता है, जबकि प्रैक्टिकल जो होता है ना वो फन होता है और इंटरेस्टिंग होता है। सो आप पहले बेसिक्स क्लियर करें अपनी। सो इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको क्या कहते हैं, इसका क्या रोल है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करने में। फिर उसके बाद मेन फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद प्रोग्राम बॉडी क्या चीज़ है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। अब कंपाइलर क्या है और आपको प्री प्रोसेसर भी आपको बताता हूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन। इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो ये कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है, जब पहले हमने देखा था कंपाइलर आपको बता दिया था कि लैंग्वेज जो होता है ना, ट्रांसलेटर वगैरह होता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट। अब कंप्यूटर में हो गई, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कंपाइलर को वो क्या कहता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर को ये बता देती है, क्या बताती है, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। मीन जो हमने प्रोग्राम राइट किया, लेट्स सपोज मैंने कहा कि 2 नंबर 2 यूजर से और उनको सम कर दो, ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है। अब इस एक्चुअल प्रोग्राम के रन होने से पहले ना कंपाइलर को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती है। अब इंस्ट्रक्शन क्या देती है वो आपको बताते हैं। इट स्टार्ट्स विद हैश सिंबल। अब इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, वो ये बता देते हैं कि आपके पास है एक या तो आई स्ट्रीम वगैरह, एक इनपुट आउटपुट फाइल्स होंगी, वो आ रही होंगी, आपको आगे मिलेंगी, ये बता देता है। इट स्टार्ट्स विद हैश सिंबल में हैश इंक्लूड आप देख रहे हो, ये प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड का मतलब भी होता है, इंक्लूड करना क्या, इंक्लूड करना iostream.h में कोई भी, इसको हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं, और इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हेडर फाइल्स की जो से iostream.h है, ये आपके पास हेडर फाइल्स होती है। हेडर फाइल्स क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, हेडर फाइल्स क्या होती है। सिंटैक्स ऑफ, ठीक है, इसका सिंटैक्स हो गया हैश इंक्लूड iostream.h। इसके बाद आप देख सकते हो इंक्लूड इज यूज्ड टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इनटू द प्रोग्राम। इसके बाद हेडर फाइल्स, अब आपको इसकी समझ नहीं लग रही होगी, हैश इंक्लूड iostream ये है क्या चीज़, इसको हेडर फाइल्स वगैरह भी कहते हैं। अब आपको हेडर फाइल्स को बता देता हूँ, हेडर फाइल्स होता क्या है। हेडर फाइल्स जो होती है, हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जो परफॉर्म डिफरेंट टास्क। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हेडर फाइल्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आप कुछ भी कह सकते हैं, जो जिसके पास है मुख्तलिफ जो से प्रोग्राम होते हैं, उनका स्पेसिफिक टास्क जिस तरह परफॉर्म, उन सब की इंस्ट्रक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें बिल्कुल जो ज़्यादातर ना उसका होता है, आप मैथमेटिकल, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करते हैं, आप कहते हो मैं स्क्वायर रूट भी यूज़ करूँ, उसके बाद अंडर रूट वगैरह में मैथमेटिक्स टूल्स यूज़ करूँ। अब आपको मैथमेटिक्स टूल यूज़ करने से पहले ना सी प्लस प्लस कंपाइलर को कुछ बताना पड़ेगा। मेन आपको मैथमेटिक्स टूल, अब सी प्लस प्लस कंपाइलर को ना
कंपाइलर को ये नहीं पता कि आप जैसा अंडर रूट और स्क्वायर रूट वगैरह लाते हैं वो है क्या चीज़ है। वो उसको चीज़ों को बताने के लिए ना उसकी इन्फॉर्मेशन हमने उसको देनी पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो होती है हेडर फाइल्स में। अब जैसे बंदा इंसान ये कह देता है कि सपोज करो आपके पास आप कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लेते हो, कोई मोबाइल लेते हो, सपोज करो मोबाइल में फीचर्स क्या होते हैं आपको फ्रंटली शो नहीं कर रहे थे, वो अलग से आपको बुक देते हैं कि भैया आप ये मोबाइल के जो सी कवर्स वगैरह होते हैं, क्या कोई भी चीज़ होती है छोटी सी होती है कॉपी, आप वो रीड करोगे, इसमें पूरी डिटेल है आपके पास। इसी तरह सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स का भी बिल्कुल ये काम है। अगर हम सी इन सी और इससे कोई फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो कंपाइलर को नहीं पता ये हेडर फाइल्स इसके लिए ऐसी हैं। तो कंपाइलर सबसे पहले वो हेडर फाइल्स को रीड करता है, ठीक है, हेडर फाइल्स। अब हमने अगर जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स टूल यूज़ करने हैं ना, तो मैं कंपाइलर को कहूँगा सबसे पहले भैया आप मैथमेटिक्स की हेडर फाइल्स यूज़ करो, उसको रीड करो, ताकि आपको पता लग जाए जो जो से मैंने अंडर रूट स्क्वायर रूट्स वगैरह आगे यूज़ करने हैं ना, आपको पता लग जाए कि उनका काम क्या हो। इसलिए मैं उसको कह दूंगा कि आप हैश इंक्लूड, ये देखो ना जिस तरह हैश इंक्लूड डॉट मैथ डॉट एच। अब इसका क्या मतलब होगा, कंपाइलर होगा ये तो ऊपर ऊपर हो गया, कंपाइलर आएगा। पहले उसने देखा आईओ स्ट्रीम वगैरह ये यूज होते हैं कि इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल्स के, ठीक है, हेडर फाइल्स वगैरह मीन आपने फाइल्स को इनपुट और आउटपुट को आना है, तो वो सबसे पहले ये वाली फाइल रीड करेगा आईओ स्ट्रीम। इसमें ये सारा मेंशन होगा कि ये यूज़र क्या क्या करेगा, आपको किस किस तरीके की फाइल चाहिए, कंपाइलर कहेगा ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैंने कॉम्प्लेक्स मैथ यूज़ करना है तो कंपाइलर आएगा सीधा पहले मैथ को रीड करके आए। जब वो रीड कर रहेगा मैथ को, फिर वो आगे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं होगी, उसको पता लग जाएगा। जैसे वो अंडर रूट का साइन देखेगा उसको पता लग जाएगा ये मैंने मैथ डॉट एच फाइल में रीड किया था लाइब्रेरी फंक्शन में। कि इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है अंडर रूट है तो उसका अंडर रूट लेना, वो आपको अंडर रूट आउटपुट दे देगा, ये काम होता है। अब इसकी डेफिनेशन में दोबारा आते हैं। इसकी डेफिनेशन है हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। इन कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स में मुख्तलिफ फंक्शंस का कलेक्शन है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप देखो मैथ मैथ डॉट एच